हम सभी लोगों को अपना और अपने खास लोगों का बर्थडे तो याद रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भारतीय रेलवे का भी बर्थडे यानी कि जन्मदिवस है। जी हाँ, आज ही के दिन भारत में पहली बार चलाई गई थी रेल और देखते ही देखते इसका नेटवर्क इतना बढ़ता चला गया कि आज ये सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े आवागमन के साधनों में से एक बन गया है। भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो कैसी रही ये 172 साल पहले 16 अप्रैल 1853 से शुरू हुई यात्रा, जिसने देश की दिशा ही बदल दी। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको ले चलते हैं इतिहास की उन पटरियों पर जहां से शुरू हुई थी भारतीय रेल की कहानी। देखिए ये खास रिपोर्ट। 16 अप्रैल 1853 ये वही ऐतिहासिक दिन था जब बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे तक चली थी भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी। इस ट्रेन में 14 बोगियां थीं, जिस पर करीब 400 गणमान्य यात्री सवार हुए थे। 3 भाप इंजनों साहिब, सुल्तान और सिंध ने इस ऐतिहासिक ट्रेन को खींचा था। दोपहर 3:30 बजे ट्रेन रवाना हुई और तकरीबन 1 घंटे में पहुंची ठाणे। पहली बार चली इस रेलगाड़ी को तब के बंबई और आज के मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन पर दी गई थी 21 तोपों की सलामी, जिसके बाद शुरू हुआ भारत में रेल युग का आरंभ। आज ही के दिन पहली बार 1853 में देश की पहली रेलगाड़ी बोरी बंदर से थाने के बीच चलाई गई थी और उसकी स्मृति में आज का दिन रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे देशवासियों को इस शुभ अवसर पर मैं बधाई देना चाहता हूं। अपनी स्थापना काल से लेकर अब तक भारतीय रेल ने देश की एकता को मजबूत प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और साथ ही प्रतिदिन 2.5 करोड़ से 3 करोड़ लोगों को सेवाएं प्रदान की है। तो अपने आप में यह एक ऐसी संस्था है जिस पर पूरे देशवासियों को गर्व है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी आज के दिन को याद करते हुए एक्स पर लिखा कि ये भारतीय रेल के लिए ऐतिहासिक दिन है। 172 साल पहले शुरू हुई ये रेल यात्रा और आज भारतीय रेल विश्व में रोज नए कीर्तिमान हासिल कर रही है, जिस पर पूरी दुनिया नजरें टिकाई बैठी है। 172 साल के सफर के बाद आज जब भारतीय रेलवे पर नजर डालते हैं तो ये तेज, स्मार्ट और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नजर आता है। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें लोगों को जहां तेज और आरामदायक सफर का आनंद दे रही हैं, तो वहीं अयोध्या, भोपाल, गांधीनगर जैसे और भी कई स्टेशन भारतीय रेल के हाईटेक और वर्ल्ड क्लास होने के गवाह बन चुके हैं। रेलवे स्टेशन पर वाईफाई से युक्त टिकटिंग हो चुकी है। रेलवे का लक्ष्य 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन हासिल करना है। हाल के दिनों में भारतीय रेल ने कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की है जिस पर पूरे देश को गर्व है। हमने रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए पाम्बन पुल का निर्माण कराया है, जो कि अपने आप में इंजीनियरिंग का एक अद्भुत मिसाल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको डेडिकेट किया है नेशन को। इसी तरह से चिनाब पुल और अंजी ब्रिज, जो कि इंजीनियरिंग के मार्वल्स हैं, वह बनकर के तैयार हैं और राष्ट्र को शीघ्र ही समर्पित किए जाएंगे। जो कई दुर्गम इलाके हैं, उन दुर्गम इलाकों के लिए रेल चलाने की हमारी कोशिश है और इसी सिलसिले में कई डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हो या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, भारतीय रेल देश के मानचित्र पर रोज नई लकीर खींच रही है, जो 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को आकार दे रही है। आज देश में 3 से 4 करोड़ लोग रोजाना रेलवे में सफर कर रहे हैं। आज भारतीय रेल 68,000 किलोमीटर से अधिक लंबा नेटवर्क बना चुकी है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय रेल रोज नए कीर्तिमान हासिल कर रही है। रेल की गति देश की प्रगति का आधार बन रही है। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो 172 सालों की ऐतिहासिक